आप आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया, पूरा जितना उन्होंने खरीदा था। इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। है कि ये परिवार कुंभ और माघ मेलों में चेकर्ड प्लेटें यानी लोहे की प्लेटें सड़क बनाने, उसकी प्लेटें जो लोहे की प्लेटों की सड़कें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कुंभ मेला में जो आपके ये गैंगस्टर जो है, अभी आप जो पिंटू महाराज नाम सुने हैं, हाँ, इन्होंने महाकुंभ बीत गया है, लेकिन अभी न किसी वजह से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पिछले दिनों सदन विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी ने पिंटू महावरा, एक नाविक की सक्सेसफुल स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा कि किस तरीके से उसने 20 करोड़ से भी ज्यादा अधिक की कमाई महाकुंभ में की, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कुछ अखबारों की कटिंग और पिंटू महारा के ऊपर किए गए मुकदमे की जो फाइल है, जो पेज है, वो खुलकर आने लगी, तब उसमें कहा जाने लगा कि क्या योगी आदित्यनाथ जी बिना सोचे समझे बयान देते हैं, क्या वो बिना पढ़े लिखे बयान देते हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार और गुंडा और ऐसे आपराधिक छवि वाले व्यक्तियों की गुणगान कर रहे हैं, उसकी सक्सेसफुल स्टोरी सुना रहे हैं। फिर अभी कुछ ही दिन 2 दिन पहले ही आज तक के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो 4 लाख प्रतियोगी छात्र इलाहाबाद में रह करके डीएम एसडीएम कप्तान बनने का सपना देख रहे हैं, जो अपने मन में एक सपना संवार करके, एक सपना सजो करके यहाँ इलाहाबाद के 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको भी रोजगार मिला। तो जो दोपहिया है उसका वो पूरा खर्चा, जो नई दोपहिया थी जिसका खर्चा वो लोगों ने निकाल लिया। उनका सीधे से कहना था कि सवारी ढो ढो करके इलाहाबाद के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों ने अपने दोपहिया का खर्च निकाल लिया है। अब इसी को लेकर के बयानबाजी शुरू हो गई है, पक्ष विपक्ष आमने सामने है। जो वही स्थानीय लोगों का कहना है, अगर स्थानीय पत्रकारों का भी मानना है कि 2% से भी कम बच्चे उस वक्त दोपहिया वाहन का यूज कर रहे थे, लोगों को सवारियां ढोने में यूज कर रहे थे। और प्रतियोगी छात्र की माने तो जो प्रतियोगी छात्र थे, जो बच्चे थे, जो इलाहाबाद में रह करके पढ़ाई करते हैं, अगर वो किसी को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा रहे थे तो वो सभी मुफ्त में कर रहे थे। सवारी ढोने वाले युवक ज्यादातर आसपास के गांव से आए हुए थे। तो आप सोचिए आखिर कौन है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को गुमराह कर रहा है? क्या सच में योगी आदित्यनाथ जी के पास जो रिपोर्ट जाती है वो गलत रिपोर्ट जाती है? ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि हमने भी बड़े ही करीब से देखा था कि जो बाइकर्स थे, जो बाइक से सवारियों को, श्रद्धालुओं को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, चार्जेस लेते थे, वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र नहीं थे, बहुत ही कम मात्रा में वो छात्र थे। तो और क्या यही एक रोजगार है? सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल उठाए हैं कि क्या किसी निजी वाहन का कमर्शियल में यूज किया जाना और सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा उसका बढ़ावा देना, उसका एक उदाहरण देना क्या सही है? और क्या जो छात्र डीएम एसडीएम कप्तान बनने का सपना लेकर के इलाहाबाद में उन्हें बाइकर्स बनाया जा रहा है, उन्हें सवारी ढोने वाला बनाया जा रहा है, क्या यही रोजगार है उत्तर प्रदेश में? ये बड़े सवाल जो है वो पूरे खड़े होते हैं। ये सवाल छात्र भी खड़े कर रहे हैं, ये सवाल पत्रकार भी खड़े कर रहे हैं, ये सवाल लोग भी खड़े कर रहे हैं, ये सवाल विपक्ष पार्टी के नेता भी खड़े कर रहे हैं। पिंटू महारा की जब से खबरें आई हैं तब से ही काफी ज्यादा उसके विरोध में, योगी जी के विरोध में कई चीजें खुल करके सामने आई, और जब से उन्होंने छात्रों पर ऐसे कमेंट किए, छात्रों पर यह बयान दिया है, तब से ही कई छात्रों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। अब हम आपको श्यामलाल निषाद जी की एक क्लिप दिखाते हैं जो संगम किनारे जाकर के नाविक से बातचीत की और उन्होंने किस तरीके से पिंटू महावरा के एक्सपोज किया है, वो क्लिप आप देखिए। क्या वाकई निषाद इस तरह कमा रहे हैं? कितना आप कमा लेते हैं रोज? नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुंभ मेला में जो आपके ये गैंगस्टर जो है, अभी आप जो पिंटू महाराज नाम सुने हैं, हाँ, इन्होंने नाव वालों से जैसे 10,000 का 20,000 का भाड़ा बैठा दिया, हाँ। नाव वाले को 300-400 रुपए वो देते थे, टैक्सी बोलते हैं आप, अच्छा। मतलब हमारा किराया, बाकी पैसा वो ले लेते थे। नाविक जो आप कह रहे हैं कि इतना पैसा कमाए, इतना पैसा नाविक नहीं कमाए। कितना आप लोग एक दिन में लगभग कितना? अब आपको लेके चलते हैं दूसरी तरफ, जहां पर वो ढेर सारी जो खबरें हैं, कटिंग है, जो न्यूज रिपोर्टर्स है, उन्होंने किस प्रकार से कवर किया है और किस तरीके से दिखाया है। आखिर
क्या सच में महाकुंभ में भ्रष्टाचार हुआ है, या योगी जी उस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, या योगी सरकार भ्रष्टाचार को आगे लेके जा रही है। आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।